हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा और इस वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि जो अमीबा है वो कैसे अपना जो फूड है वो खाता है, फीड कैसे लेता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना फूड जो है खाते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। इसी तरह हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा कि कैसे हम अपना खाना खाते हैं, कैसे फिर वो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होता है और इस तरह से हम उसको खा पाते हैं, पचा पाते हैं। अब बात करते हैं उन जीवों की जिनके अंदर मुंह नहीं है और डाइजेशन सिस्टम भी नहीं है, तो फिर वो अपना खाना कैसे खाएंगे, कैसे पचाएंगे? ये आज की वर्कशीट का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे, अमीबा के बारे में। सभी बच्चों ने अमीबा का नाम सुना हुआ है, जो है अमीबा की शेप भी आपने देखी होगी और देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये तो अपना अमीबा है ना। अब देखिए, सर्टेन ऑर्गेनिज्म डोंट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम येट डाइजेस्ट फूड। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका माउथ नहीं होता और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता जिससे कि वो अपना फूड डाइजेस्ट कर सकें। दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स। तो और ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ये ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि पॉन्ड्स यानी तालाब में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स अबाउट अमीबा। अमीबा के बारे में जो है कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है बच्चों? अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी केवल अमीबा की एक ही सेल है। क्लियर? जैसे हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो हम जो है क्या है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होती है उनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड देखिए, इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो इसमें क्या है कि हम इसको जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते बच्चों, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको देखने के लिए हमें जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या होता है? बाहर जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है और बाकी जो है छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना, जैसे ऐसे जो है इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। ये क्या है? इसका सारा साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? और इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। एंड इसकी शेप जो है बच्चों, इट हैज़ नो फिक्स शेप। इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। ये अपनी शेप जो है वो क्या करता है? लगातार अपनी शेप को बदलते रहता है। क्लियर है? तो इसकी शेप जो है वो कभी तो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, कभी आपको शेप इसकी कुछ ऐसी होगी, कभी इसकी शेप कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो कैसी भी ये शेप जो है अपनी बना सकता है। अब हम बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर फीडिंग और डाइजेशन जो है वो कैसे होता है? अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट्स फूड। अमीबा जो है बच्चों वो लगातार अपनी शेप एंड पोजीशन चेंज करता रहता है। अपनी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, देखिए कुछ इस तरह से, इनको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हमारी फिंगर्स की तरह होती है ना ये, तो इनको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, नकली। पोडिया का मतलब होता है फिट, यानी ये क्या है इसके? ये हैं इसके फॉल्स फिट यानी नकली पैर। एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है? ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये खाता है। अब क्वेश्चन आपका आएगा कि सूडोपोडिया क्या होते हैं? क्या होंगे सूडोपोडिया? सूडोपोडिया दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड ऑल्सो नोन एज फॉल्स फिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब जो फूड जो ये ट्रैप करता है तो ये क्या बन जाता है? एक फूड वैक्यूल बन जाता है
और इस फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो सीक्रेट होते हैं, जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और इसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। बच्चों, जो भी फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस जो है वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको डायरेक्ट पचा नहीं सकते उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज गेट एक्सपेल आउट फ्रॉम बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है अमीबा फूड वैक्यूल के थ्रू ही अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है। नाउ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ द जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम किससे यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम जो अमीबा की बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ करती है, मल्टीप्लाई करती है, वो किसके कारण, वो जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं उन्हीं से उसको एनर्जी मिलती रहती है। नाउ द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है ना, अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंसेस बच गए वो बॉडी से बाहर क्या कर दिए जाते हैं, वैक्यूल के थ्रू ही एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम डायग्राम से और समझेंगे पूरे प्रोसेस को कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि फूड पार्टिकल होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है अपने इस तरह से फॉल्स फिट जो निकाल लेता है फूड को खाने के लिए या चलने के लिए। सूडोपोडिया इसकी दो कामों में हेल्प करता है, एक खाने में, एक लोकोमोटरी में, यानी इसको चलने में भी ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी हेल्प से ये चलता है। तो सूडोपोडिया निकला है इसके, सूडोपोडिया निकलने के बाद उन्होंने जो फूड है उसको एक तरह से घेर लिया और ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। इसी के अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होंगे और फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और अंदर ही क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो ह्यूमन बीइंग है और अमीबा है उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है उसके डाइजेशन में। तो देखिए बच्चों, सिमिलरिटी क्या है बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर फूड। ठीक है, कि जो हमारी बॉडी में भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और अमीबा की जो बॉडी है इसमें से भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। तो जो ये डाइजेस्टिव जूस हैं ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है पार्टिकल्स हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। क्लियर। और अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस इज़ दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो अमीबा है उसका माउथ नहीं होता, उसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका माउथ भी होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। सभी बच्चे जानते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, ईसोफेगस, ये सारी चीज़ों से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ है। अब बच्चों हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन। तो अमीबा के अंदर जो फूड ट्रैप होता है वो किसके अंदर ट्रैप किया जाता है, क्या बनता है, फूड वैक्यूल। क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, फूड वैक्यूल। क्लियर है। इसका जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, देखिए ये दी गई है स्पेलिंग, फूड वैक्यूल। ठीक है। अब देखिए सेकंड, आगे इसी में आगे फर्दर दिया गया है, इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। तो दोनों में ही आंसर आपका क्या आएगा, दोनों में ही आंसर आप लिख दोगे फूड वैक्यूल्स। क्लियर है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बच्चों ध्यान से, दोनों में आपका आंसर फूड वैक्यूल आएगा। सेकंड देखिए, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है आपको अमीबा और ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में। तो देखिए यहाँ से आप लिख देंगे सिमिलरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड अमीबा इज़ दैट। तो देखो बहुत ही अच्छे से बच्चों आपको आंसर दिया गया है, ये सिमिलरिटी है यहाँ तक और ये जो है क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा फूड वैक्यूल है। थर्ड है डिफाइन सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। तो आपको यहाँ पे सूडोपोडिया या फॉल्स फिट को जो है क्या करना है, डिफाइन करना है।
सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, अमीबा चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। आप ये भी कंप्लीट भी लर्न कर सकते हो, साथ ही आप ये भी लिख सकते हो दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, यहाँ से भी ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। लेकिन इसमें आपको और अच्छे से याद होगा कि इसी के कारण वो शेप एंड पोजीशन अपनी चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।